to represent the below pair of linear equations geometrically. Geometrically means what? Graphically basically, है ना. हाँ, let's say एक लाइन है क्या L, x plus 2y minus 4 equal to 0, और एक है M, 2x plus 4y minus 12 equal to 0. दोनों ही पता है हमें, है ना, क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन देंगे, है ना. जब दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ना, इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ. ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं. लेट्स से और L के लिए मैं करता हूँ, है ना. तो हमें किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें क्या, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, है ना, कोई भी 2 पॉइंट. ठीक है, नहीं यहां से मुझे y अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो y क्या होगा, 4 minus xy 2. तो x की वैल्यू यदि 0 तो y की वैल्यू 2, और अगर y की वैल्यू में यहाँ से y क्या है, y क्या होगा, अगर सॉरी x क्या होगा, x हो जाएगा 4 minus 2y, है ना. तो अगर y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4. ठीक, तो मुझे 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, 0,2 एंड 4,0. सिमिलरली यदि मैं m के लिए कैलकुलेट करूंगा, है ना, x और y की वैल्यू, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, 12 minus 2x by 4, और ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 12 minus 4y by 2. ठीक है, तो एक बार मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, और y की वैल्यू यदि 0 लेता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6. तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, 0,3 एंड 6,0. ये 2 पॉइंट्स मिल गए. अब क्या करता हूं, मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा. So this is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. पहले लाइन L प्लॉट करता हूं. L के क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स मिले, 0,2 एंड 4,0. 0,2 ये है 0,2 एंड 4,0 है ना, 4,0. हाँ, 4,0 मतलब ये क्या मिल गई, ये लाइन मिल गई मुझे L. अब M के हैं 0,3 एंड 6,0. 0,3 एंड 6,0. ये हो गए. अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, लाइंस क्या मिल रही है, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं. पैरेलल लाइंस का मतलब क्या, अगर यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होता. अच्छा, ये तो हमने क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया. ज्योमेट्रिकली क्या मिल रही है हमें, पैरेलल लाइंस. अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वेदा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, है ना. है क्या, हमें कोई सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन. कोई भी हमें क्या मिल रहा है, कोई भी,
है ना, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कोई कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करें, दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें इंटरसेक्टिंग मिला, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखा जिसमें हमें जो लाइंस मिली थी वो कोइंसिडेंट मिली। इसमें हमें क्या लाइंस मिल रही हैं, पैरेलल लाइंस मिल रही हैं, है ना। क्या मिल रही हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक बार अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जो भी हमने तीनों क्वेश्चंस लिए, तीनों क्वेश्चंस में जो भी हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस मिली हैं, जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस थी, उनको थोड़ा यदि हम ऑब्जर्व करेंगे, तो मैं एक बार सारी इक्वेशंस को क्या होता है लिखता हूं। तो पहला जो हमने लिया था, पहले इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना, यही थी इक्वेशन। अच्छा, यही थी ना बेटा, चेक करो, जिसमें हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली थी, यही थी इक्वेशन। हाँ सर। और सेकंड क्या थी, सेकंड बताओ, जो हमने इक्वेशंस क्या बनी थी, एक क्वेश्चन किया था वो एप्पल और ऑरेंज वाला, है ना, उसमें क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस, बताओ। सर 3x plus 5y equals to 15। 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, है ना, 15 इक्वल टू 15 मतलब माइनस 15 इक्वल टू और दूसरा 6x प्लस 10y माइनस दूसरा 30, है ना, यही थे। equals to 30। हाँ, है ना। और ये फिर हम अभी हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये तीन इक्वेशंस मिली, है ना। यहाँ पे हमें क्या मिली थी, लाइंस इंटरसेक्ट, फिर यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस मिली, और फिर यहाँ पे हमें क्या मिली, पैरेलल लाइंस। ये मिली। अच्छा, अगर हम हमारी, अच्छा जनरल जो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है पैरेलल, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। यही तो है जनरल फॉर्म, है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, अगर मैं 1 by 1 जो 1, 2 और 3 जो पेयर ऑफ इक्वेशन लिखी, इनको अगर मैं कंपेयर करूं जनरल फॉर्म से, तो वहां से मैं a1 b1 c1 की वैल्यूज निकाल सकता हूं, ठीक है। तो वहां से मैं कंपेयर करूंगा कि किस किस की वैल्यूज, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। अच्छा, फर्स्ट की यदि बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो a1 की वैल्यू है 1, है ना, और a2 की वैल्यू है 3, b1 कितना है -2, और b2 कितना है, b2 4, c1 है 0 और c2 है -20, ठीक है, ये है। वैसे ही सेकंड को देखूंगा, सेकंड में 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, a1 3, b1 5 एंड c1 -15, a2 क्या मिल रहा है 6,
B2 मिल रहा है मुझे 10 और C2 -30। ठीक, हाँ थर्ड में जाऊंगा तो थर्ड इक्वेशंस क्या थी, x + 2y -4 = 0 और 2x + 4y -12 = 0। यहाँ पे a1 b1 की वैल्यू, a1 है 1, b1 है 2 और c1 है -4, a2 है 2, b2 है 4 और c2 क्या है -12, ये आ गया। तो इसका मतलब, अच्छा अगर अब मैं यहां से अगर वैल्यूज देखूं, कंपेयर करूं किस किस की वैल्यूज, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशंस देखूं, पेयर ऑफ इक्वेशंस, चलो पेयर ऑफ लाइंस अगर देखूं यहाँ पे, पेयर ऑफ लाइंस फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक, थर्ड तो क्या है, x + 2y -4 = 0, ये है 2x + 4y -12 = 0, और ये थी 2x - 2y = 0 एंड 3x + 4y -20 = 0। यहाँ पे सेकंड क्या थी, 3x + 5y -15 = 0, 3x + 5y -15 = 0 एंड 6x + 10y -10 = 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अगर थोड़ा कंपेयर करूंगा, किस किस को, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ a1/a2, यहाँ पे b1/b2 और c1/c2। अगर ये वैल्यूज अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ रही है, देखो a1/a2 यहाँ से क्या आएगा 1/3, b1/b2 -2/4 है ना, तो बेसिकली -2/4 को ही क्या लिख सकता हूँ मैं, -2/4 है मतलब -1/2, c1/c2 तो क्या आ रहा है सिंपली 0/-20, 0/-20 यानी 0। अच्छा सेकंड का अगर मैं देखूंगा, ठीक है सेकंड में देखूंगा a1/a2 3/6 है यानी 1/2, ये है 5/10 यानी 1/2 और ये है -15/- 30 अगेन 1/2। अब थर्ड में देखूंगा तो क्या मिल रहा है, ये 1/2, ये 2/4 यानी 1/2 अगेन -4/-12, ये कितना मिल रहा है 1/3। तो यहां से मुझे मिल क्या रहा है, अगर मैं इन रेशियोज को कंपेयर करता हूं तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 सिंपली। ठीक है, c1/c2 तो वो भी बेसिकली नॉट इक्वल ही है, बेस मेन है हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड में क्या मिल रहा है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। थर्ड में क्या मिल रहा है मुझे, a1/a2 is equals to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है, हाँ अगर हमने इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, हमने क्या क्या आया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं ये तो मैंने करे कंपेयर द रेशियोज है ना, ये रेशियोज को कंपेयर किया तो ये मिला मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेट्स से क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आया था यहाँ पे,
इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। फर्स्ट में मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन मिली थी, सेकंड में मुझे क्या मिला थी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और थर्ड में मुझे क्या मिला, पैरेलल लाइंस। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये तो होगा मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखूं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, क्या मिलेगा, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या मिल रहा था, हमने देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब, है ना। एल्जेब्रिकली क्या दे रहा है वो, एक यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली हम वन सॉल्यूशन भी बोलते, कई बार बोलते हैं वन सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, है ना। कोइंसिडेंट में मुझे क्या मिल रहा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर हमें पैरेलल में क्या मिला था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि अभी तक हमने देखा, हमने, यदि हमें ये पता लगाना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो अभी तक हमने देखा था, हम ग्राफ, कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तब हम पता लगा पा रहे थे कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। लेकिन यहां से हमें एक और तरीका, एक इजी तरीका मिल गया, मैं सीधा रेशोस को कंपेयर करके भी मैं बता सकता हूं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी, या फिर वो यूनिक सॉल्यूशन देंगी या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देंगी या नो सॉल्यूशन देंगी। हमें सिर्फ क्या करना है, रेशोस को कंपेयर करना है। सॉरी, यदि मैं अगर मुझे लेट से कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है और मुझे नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, मुझे बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है, तो मुझे अब पूरा उसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपली जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशो कैलकुलेट करूंगा और उनको कंपेयर करूंगा। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो मैं सीधा बोल दूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो मैं बोल दूंगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो क्या होगा, नो, वो हो जाएगा मेरा नो सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो जैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है, हमने देखा था कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब वो सेम लाइंस है ना, सेम ही लाइंस है, इक्विवेलेंट लाइंस लिख दी, है ना। मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइन चेंज हो गई है ना, लाइन तो सेम ही है। मैंने दोनों साइड 2 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए जो रेशो आएगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये बराबर आएगा, है ना, क्योंकि मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो वो रेशो तो सेम ही रहेगा। रेशो में क्या हो जाएगा, सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो रेशो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए क्या रह रहा है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो मुझे कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, रैंडमली मैंने ले ली कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और हमें बताना है कि ये, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे पहला मैंने लिया, पहली इक्वेशन है लेट से 5x + 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 5 = 0, है ना। अब इसमें क्या होगा, मुझे बताना है कि, है ना, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या करूंगा, पहले a1 जो भी कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालूंगा। a1 कितना है, a1 है 5, b1 है 2 और c1 है 3। a2 कितना है 4, b2 कितना है 3 एंड c2 कितना है -5। अब क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, रेशियोज निकालूंगा। a1/a2 कितना आ रहा है 5/4 और b1/b2 कितना आ रहा है 2/3।
यहीं से मैंने देख लिया कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो c1 by c2 तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो गया तो पहले ही हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अगर दोनों इक्वल हैं दो तो हमें फिर आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, तो फिर हमें C1 by C2 फाइंड आउट करना है, मतलब चेक करना है। अगर वो भी बराबर है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दिस इंप्लाइज दैट अगर क्या मिलेगा मुझे, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x plus 3y minus 3 equal to 0, 4x plus 6y minus 5 plus 5 equal to 0। अब मैं सीधा लिखूंगा a1 by a2 क्या है, सीधा मैं a1 by a2 सीधा मैं देख के बता सकता हूँ। a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, तो ये क्या है 1 by 2। b1 by b2, b1 क्या है देख के बताऊंगा 3, b2 क्या है 6, अगेन 1 by 2, मतलब a1 by a2 और b1 by b2 तो बराबर आ गए। c1 by c2 देखता हूँ, c1 क्या है -3 डिवाइड बाय c2 क्या है 5, -3 by 5। इसका मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। मैं सीधा बिल्कुल देख के बता सकता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, है ना। एक और एक छोटा सा और एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, जैसे क्वीन x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगेन मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, रेशियो a1 by a2 कितना है 1 by 3, b1 by b2 कितना है 2 by 6 which is also 1 by 3, and c1 by c2 अगेन क्या है -2 by -6 अगेन 1 by 3। तो यहां से मुझे मिल गया a1 by a2 is equals to b1 by b2 equal to c1 by c2। दिस implies that लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट, अदरवाइज कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम सिर्फ रेशो देख के भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें क्या पता चला वेदा, यहां से हमने एक नोट लगाया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन है, a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या है, ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग होंगी, तो क्या होगा, इफ इंटरसेक्टिंग then a1 by a2 is not equal to b1 by b2, और यदि कोइंसिडेंट होंगी तो कोइंसिडेंट होंगी देन a1 by a2 equals to b1 by b2 equal to c1 by c2। and third पैरेलल, यदि ये पैरेलल हैं तो a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, और वाइस वर्सा, इस मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। कोई हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दे दी, अगर वो बता दें कि इंटरसेक्टिंग है ना, तो a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होगा। और यदि ऐसा दे दिया कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2, इसका मतलब कि वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो कन्वर्स भी ट्रू है, इंटरसेक्टिंग है तो ये कंडीशन, यदि ये कंडीशन है तो वो इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट है तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन है तो वो कोइंसिडेंट हो, पैरेलल है तो ये होगा कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस, और अगर जो रेशो के बीच में रिलेशन, और अगर ऐसा दे दिया कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, है ना। तो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, तो यहां से लिख सकते हैं कन्वर्स
is also true। है ना। तो अब हम देखेंगे कि मेथड्स देखेंगे ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक, methods of solving pair of linear equations in two variables। ठीक है, बेसिकली दो मेथड्स होंगी, कौन कौन सी? एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। हाँ, अलजेब्रिक कोई फर्दर हम अलजेब्रिक में कौन कौन सी तीन मेथड्स हम पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बस इतना और बचा है चैप्टर, है ना। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स के बारे में हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ्स के बारे में हमने काफी कुछ देख लिया, तो ग्राफिकल मेथड ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अच्छा, ग्राफिकल हमने देखा, सॉल्यूशन भी अगर हम देखेंगे हमें, अच्छा ये तो पता चल गया है, कोई भी अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यदि हमें गिवन है तो हम बिना ग्राफ के भी हम बता सकते हैं कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो कभी भी अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दे दिया कि फाइंड द सॉल्यूशन, है ना, तो वो कभी हम सॉल्यूशन कब फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, जब उसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, तभी कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन, अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। इनफाइनाइट भी होंगी तो उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो बेसिकली यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ही हम सॉल्यूशन, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसमें कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी, है ना। मतलब कि यदि लाइंस अगर कंसिस्टेंट होंगी, यानी कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में तो इनफाइनाइट, अगर लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब हम कोई भी कोई सॉल्यूशन हम कोई भी उठाकर हम दे सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे सॉल्यूशन लिख सकें, है ना। कोई भी एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, जो भी तीन चार सॉल्यूशन के दे आर वन अमंग द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। मेन क्या है हमारा है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमें ये तो पता चल गया कि कब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, है ना। वो हम इजीली हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं। अगर पहले ही हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने में ही हमें मिला कि ये क्या है, लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो हम सीधा क्या है, नो सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, या फिर इनफाइनाइटली मेन सॉल्यूशंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हमें कुछ ना कुछ, है ना, मतलब कोइंसिडेंट लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो हमें फिर कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफिकल मेथड से हम क्या देंगे, सॉल्यूशन देंगे। यूनिक में तो हमें एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो हम देखेंगे कैसे। और दूसरा, इनफाइनाइट में भी क्या होगा, इनफाइनाइट मतलब कोइंसिडेंट लाइन, उस लाइन पे जो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो कोई भी हम एक दो सॉल्यूशन उठा के बोल देंगे कि दे आर वन अमंग द सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। लेट्स से मेरे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12, ये इक्वेशंस हैं। ठीक है, लेट्स से दिस इज L एंड दिस इज M। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इनके सॉल्यूशंस, फाइंड द सॉल्व देम ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली मुझे क्या बताना है, इनके सॉल्यूशंस बताना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x और y की वैल्यूज मुझे बतानी जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर। अच्छा, सबसे पहले तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि बेसिकली इसमें सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं। सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी।
है ना। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। अगर इनकंसिस्टेंट होंगी तो सीधा नो सॉल्यूशन, है ना। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ही दे दे कि चेक ग्राफिकली, कि हमें ग्राफिकली ही चेक करना है। तो फिर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके नहीं बता सकते, फिर हमें ग्राफिकली ही चेक करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो वो क्या है, कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन है ना। और अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, है ना, तो फिर वो ग्राफ ही प्लॉट करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से कि यहाँ पे हमें सिर्फ बोला है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, बस हमें ग्राफिकली हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व देम ग्राफिकली बोल दिए तो यहाँ पे भी हमें ग्राफ प्लॉट करके ही सब करना है ना। लेकिन हमें पता है कि हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कैसे, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके। तो इसको हम हर तरीके से करके, एक क्वेश्चन को हम हर तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसको हम कोएफिशिएंट्स देखते हैं। कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, a1 बाय a2 की वैल्यू मैं सीधा लिख रहा हूँ, a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, है ना। b1 बाय b2, b1 क्या है 3 और b2 भी क्या है, b2 -3 है। ये क्या होगा -1। यहीं से हमें पता चल गया a1 इज बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हमें क्या मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि ये तो ग्राफिकली हमें करना है सॉल्व, ये तो लिखा ही है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, मतलब हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, है ना। बिना ग्राफ के है, एग्जाम में आता है कि सॉल्व देम ग्राफिकली, तो मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक। लेकिन हमारे पास एक तरीका है कि हाँ ठीक है, हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम बता सकते हैं कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर। लेकिन अगर सॉल्व देम ग्राफिकली मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो वो तो उसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं और फिर इसका एक्स और वाई की वैल्यू। अब अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, है ना। तो मेरे पास L है x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और M है मेरे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है, ये है। हाँ, इसके लिए हम प्लॉट करेंगे तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए मुझे, x और y, है ना। तो x की वैल्यू यदि 0 लूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की 0 तो y की 2, और y की यदि 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 6, है ना। अब मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि हमने कई क्वेश्चंस इस पे देख चुके हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 0 लूंगा तो y की वैल्यू आएगी मेरी -4, और y की वैल्यू यदि 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहां से मुझे पॉइंट मिला 0,2 एंड 6,0, और यहां से मिलेगा 0,-4 एंड 6,0। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये है हमारी y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, है ना। L को प्लॉट करूंगा, L के पॉइंट क्या है 0,2 एंड 6,0, 0,2 एंड 6,0। लेट्स से दिस इज 6 और 6,0, मतलब ये पॉइंट, है ना। ये मुझे मिल गई लाइन L, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, यही क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन L, ये, ठीक है। नेक्स्ट है
0,-4 एंड 6,0, 0,-4, जीरो कॉमा, अच्छा ये माइनस है, ये -1, -2, -3, -4, 0,-4 ये रहा, 0,-4 एंड 6,0, तो यही पॉइंट, सब यही पॉइंट आ गया। लेट्स से इस बार तो हमारा ठीक है वही पॉइंट आ गया है ना, जैसे यही पॉइंट आ गया मैं इसको ज्वाइन करूंगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमें हमारा 6,0 ही क्या होगा है, बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या हो गया, 6,0 हो गया है। अच्छा तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ये लेट्स से दिस इज P, ये क्या है 6,0। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब x, हमने देखा था x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मतलब क्या कि x और y की वो वैल्यू जो दोनों ही लाइन पे लाई करे। तो ऐसा पॉइंट कौन सा होगा, जो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइंस पे लाई करेगा, मतलब जो P पॉइंट है 6,0 ही क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन, है ना, यही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या हो गया, मतलब x = 6 एंड y = 0। अच्छा ये तो हमने क्या बाय चांस हमें ऐसा मिल गया कि हमने यहाँ पे भी 6,0, हमने जो पॉइंट्स x और y की वैल्यूज ली वहां से ही हमें क्या मिल गया, 6,0 क्या मिल गया, वही पॉइंट इंटरसेक्ट है। हमने हमें बाय चांस हमने जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो दोनों ही इक्वेशन में वही पॉइंट क्या मिल गया मुझे, इंटरसेक्टिंग मिल गया। लेट से अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर लेट से यहाँ पे इसकी जगह में y की वैल्यू 0 ना लेके x की वैल्यू 3 लेता, x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, -2, है ना। और हम मान लो कि ये पॉइंट प्लॉट नहीं कर रहे होते, बट लेट अस अज्यूम, है ना, ये पॉइंट, तो इसकी जगह मुझे दूसरा पॉइंट मिलता 3,-2, ठीक है, 3,-2 मिलता। 3,-2 अगर मुझे मिलता तो 3,-2 क्या होता, 3,-2 कोई पॉइंट यहाँ कहीं होता, 3,-2, ठीक है, ये होता 3,-2। और फिर मैं क्या कहता, 0,-4 और 3,-2 को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करता, M लाइन, ये L और ये M, है ना। फिर हम वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते, तो अगेन हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो सेम ही मिलता, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, फिर उस पॉइंट के क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टू x हमें देंगे वैल्यू, और करस्पॉन्डिंग टू y हमें वैल्यू, गिवन वैल्यू मिलेगी, और वही क्या होगा, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी x और y की वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, सॉल्यूशन होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे हम ले लेते हैं, कोई लाइन है, कोई लाइन अगर इस तरह से इंटरसेक्टिंग होती यहाँ पे, लेट से ये पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो भी x की वैल्यू मिलती और जो भी हमें y की वैल्यू मिलती, वही हमारे पॉइंट क्या होता है। लेट से x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो a, b क्या हो जाता हमारा सॉल्यूशन। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है वेदा, ग्राफिकल सॉल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट है, हमारी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। हम जो भी ग्राफ पे हम जो मार्किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन हमें गलत मिल सकता है ना। अगर मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में, या यहाँ पे जब मैं मार्किंग करूंगा 0, 1, 2, ये बिल्कुल क्या होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। तो तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी एक्स और वाई की। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है कि गलत होने के चांसेस थोड़े से ग्राफिकल मेथड में ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है ना। अगर मान लो मैंने गलती से लाइन खींचते टाइम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ना हो गए, थोड़ा सा टिल्टेड लाइन हो गई, है ना, थोड़ा सा डेविएट हो गई, ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, है ना। और वहीं अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तो मुझे क्या मिल रहा था, सॉल्यूशन मिल रहा था इंटीग्रल सॉल्यूशन, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। अगर मान लो कोई मुझे सॉल्यूशन मुझे कुछ इस तरह से हो, 2/3, 5/4 या √2, √3, इस तरह की वैल्यूज भी हो सकती। तो इस तरह की यदि वैल्यूज मिलेंगी तो फिर ग्राफ पे वो वैल्यूज को एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं किसके, ग्राफिकल मेथड के।
तो इन्हीं को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड्स क्या आती हैं, हमारे पास आती हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। तो एल्जेब्रिक मेथड्स में कौन कौन सी मेथड्स हम पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों कैसे, क्या है, क्या अंतर है, किस तरह से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, ये तीनों से ही आंसर सारी मेथड से सेम ही आएगा, लेकिन क्यों हम ग्राफिकल मेथड से एल्जेब्रिक मेथड्स पे जंप कर रहे हैं, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें क्या होता है ग्राफिकल मेथड्स पे की जगह हम प्रेफर करते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। तो हम नेक्स्ट हम क्या शुरू करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड्स।